हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। होप सो एवरीवन इज़ फाइन। तो जो आपका वन दरोगा का एग्ज़ाम है बहुत नियर है, उसी के लिए कल जो है आपकी मैराथन वीडियो डाली थी जिसमें कहा गया था कि अगर आपके 1000 व्यूज़ हो गए और आपके 50 लाइक्स हो गए तो हम बाकी के जितने भी क्वेश्चन पेपर रिमेनिंग है उनको सॉल्व आउट करेंगे। तो आप लोगों ने ये पूरा बखूबी निभाया, तो इसीलिए हम जो बाकी क्वेश्चन पेपर्स बचे हैं उनको सॉल्व करते हैं। और जो इनके आंसर्स हैं मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए तो स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट सभी लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि विच इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये आपका ट्रोपोस्फेयर है, सबसे लोएस्ट है ये। फिर है कि जो रामसर वेटलैंड है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है एंड द लार्जेस्ट कोस्टल लेगून इन इंडिया। तो कौन सी है इंडिया में हमारी जो कि लार्जेस्ट कोस्टल लेगून है? तो ये आपकी चिल्का लेक है। फिर है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक प्रकार का परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे का स्थान लेता है, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। जो एक परमाणु दूसरे का स्थान जब लेता है तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। फिर है एक घूर्णी उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर है। फिर है कि जो मास है उसकी एसआई यूनिट क्या है? तो मास की एसआई यूनिट आपकी किलोग्राम होती है। फिर है कि जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ओजोन में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण उत्तरदायी है? तो ये यूवी रेज जो हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबल है कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को किसमें? ओजोन में। फिर है कि कौन सा ऐसा लॉ है जो कैप्लन ने दिया है? तो ये कैप्लन ने दिया है लॉ ऑफ एरियाज़ का। फिर है कि कौन से पशु या जीव के अंडे कठोर कैल्शियमिक कवच से ढके होते हैं? तो ये जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके जो है हार्ट कैल्शियस सेल से बने होते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में मौजूद होता है? तो आपका जो सेंट्रियोल है वो ओनली एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। फिर है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो ICAR है उसके द्वारा आयोजित कृतज्ञ का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रमोट करना इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, मतलब कृषि में नवाचार को बढ़ावा देना। फिर है जो मापुटा लैंड, पोंडो लैंड, अल्बानी अति क्षेत्र हॉटस्पॉट है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका अफ्रीका में स्थित है। फिर है कि जो कॉमन नेम है आपके CaOCl2 को, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। फिर है कि सामग्रियों का पैकेजिंग करना तथा उसे अंत कोशिकीय लक्ष्यों तक पहुँचाने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अंग करता है? तो ये जो हमारा गोल्गी अपैरेटस है वो करता है हमारा पैकेजिंग और डिलीवरिंग ऑफ मटीरियल्स टू इंट्रासेलुलर टारगेट्स। फिर है कि इसमें से कौन सा उपयोग जैव प्रभार बायोमास से बायोगैस के उत्पादन के लिए किया जाता है? तो ये है आपका एनारोबिक डाइजेशन। किस लिए? टू प्रोड्यूस बायोगैस, कहाँ से? बायोमास से। फिर है कि निम्नलिखित में से शुष्क जैव विविधता अति क्षेत्र हॉटस्पॉट कौन सा है? तो ये है सुक्यूलेंट कारू, रसदार कारू जो होते हैं वो आपके एरिड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं। फिर है कि जो चालक की सतह पर विद्युत स्थैतिक क्षेत्र की दिशा कौन सी होती है? तो ये है नॉर्मल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर क्या होती है? नॉर्मल होती है। फिर है कि कौन सा नियम कहता है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल से समानुपाती होती है और उस दिशा में कार्यान्वित होती है जिसमें बल कार्य करता है? तो होती है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फिर कौन सा हार्मोन है रक्त में कैल्शियम आयन सांद्रता में वृद्धि करता है? तो ये आपका पैराथायरॉयड हार्मोन है। फिर है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो आपका एल्गी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए। फिर है कि कौन सा दोष ठोस के घनत्व को बढ़ाता है? तो ये आपका है इंटरस्टीरियल डिफेक्ट, अंतराली दोष जो है ये आपकी डेंसिटी ऑफ सॉलिड को इंक्रीज करता है। फिर है कि व्हाट इज़ द पॉइंट अगेंस्ट विच अ लेवर इज़ प्लेस्ड अपॉन, मतलब कि वह बिंदु क्या कहलाता है जिसके विरुद्ध लीवर रखे जाने पर वह मुड़ता है तथा समर्थित होता है? तो ये होता है आपका फुलक्रम, आलंब। फिर है कि कैगा नाभि है जिसको न्यूक्लियर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके कर्नाटका में है कैगा। फिर पिंड पर वह बिंदु क्या कहलाता है जहाँ इसका कुल गुरुत्व बलाघूर्ण शून्य होता है? तो ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र, जहाँ आपका टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर है कि अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। फिर है गुरुत्वाकर्षण
जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, को मान के किसने परिष्कृत किया और वर्तमान मान प्रदान दिया? तो ये आपके कैवेंडिश थे इन्होंने। फिर है कि कहाँ पे आपका ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर जो है फॉर मखाना लोकेटेड है, तो ये आपके बिहार में है। फिर है कि कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो इन्वॉल्व है टेक्नोलॉजी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर? तो ये आपका TIR ऑफ लाइट, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व है टेक्नोलॉजी ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन, तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फिर है कि वो कौन सा ट्रांसजेनिक क्रॉप है जो इंडिया में ग्रोन होती है, मतलब कि भारत में उगाई जाने वाली एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? तो ये आपकी कॉटन है। फिर ये जो है एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट। फिर है कि श्वेत प्रकाश की किरण में कई अलग अलग घटक रंगों में विभाजित होने की जो परिघटना है उसको क्या कहते हैं? उसको हम डिस्पर्जन कहते हैं, परकीरण। फिर है कि निम्नलिखित में से किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है? तो ये बेस, इसको क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फिर है कि क्या आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी एक इन्फिनाइट लाइन चार्ज के लिए जो प्रोड्यूस करती है कितनी फील्ड? इतना, और कितने डिस्टेंस पे? 2 सेंटीमीटर पे। तो ये MCQ टाइप है, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, और इसका है ये डी आंसर। फिर है कि आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं? ये होते हैं आपके 18। फिर तांबे के निष्कर्षण में प्रगलन प्रक्रम के दौरान बनने वाले जो धातुमल की रासायनिक संरचना है वो क्या है आपकी? FeSiO3। ठीक है, ये कंपोजिशन ऑफ स्लैग फॉर्म ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग प्रोसेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या? कॉपर। फिर है कि वह क्षेत्र जहाँ अलवण जल, जिसको मीठा पानी कहते हैं, लवण जल जिसको खारी पानी कहते हैं, वो मिलता है, तो क्या कहलाते हैं? उसको कहलाते हैं एस्चुरी कहलाती है वो, ज्वारंधमुखी। फिर विकासवाद के लिए भ्रूण संबंधी साक्ष्य निम्नलिखित में से किसने प्रदान किए? तो ये आपकी अर्नस्ट हैकेल ने किए हैं। फिर है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र का कार्बनिक और अजैविक घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका प्रोटीन है। क्या? ऑर्गेनिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट किसका? इकोसिस्टम का, तो कौन है? प्रोटीन है। फिर है कि एक क्षेत्र से प्रति इकाई समय में गुजरने वाले जो शुद्ध आवेश को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फिर है आपका डी एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। फिर है कि इसमें से कौन सी स्टेज है सेल साइकिल की जो एंड होती है किससे? साइटोकाइनेसिस से, कोशिका द्रव्य विभाजन के साथ। ठीक है, तो वो होती है आपकी एम फेज। फिर है बोरोन के साथ डोपित सिलिकॉन क्या बनाता है? ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो बनाता है। फिर है कि परमाणु बम बनाने में किस प्रकार की नाभिक अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन। फिर से है ये कि चार्ज ऑन एन स्फीयर ऑफ कितना डायमीटर का? 2.4 मीटर, और सरफेस डेंसिटी कितनी है? इतना, तो इसका आंसर है आपका पहला। फिर है कि रात के समय ठंडी सतह पर बनने वाली जो पानी की बूंदें हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ओस, ड्यू। फिर है कि हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो एक होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसमें? हाइड्रोजन में। फिर है कि किस माध्यम में से ध्वनि द्वारा यात्रा करते समय निर्मित दाब माध्यम के घनत्व, तो ये आपकी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रेशर क्रिएटेड वाइल साउंड कहाँ से ट्रैवल करती है? एक मीडियम से, इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम के प्रोपोर्शनल होती है वो। फिर है कि निम्नलिखित में से क्लोरोप्रोपेन कौन सा है? तो एल्डिहाइड, एल्कीन, एल्काइंस नहीं, ये है आपका हेलोएल्केन। फिर है कि उस विमान का उभिकेंद्रित त्वरण कितना होगा जो 900 किलोमीटर पर आवर की स्थिर चाल के साथ 1 किलोमीटर त्रिज्या का क्षैतिज लूप निष्पादित करता है? तो उसका ये 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर है कि जो एशियाई हाथी हैं जिनको एलिफस मैक्सिमस इंडिगस का अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, मतलब जो IUCN वर्गीकरण क्या है किसका? एशियाई हाथी का, तो ये आपके इंडेंजर्ड है, लुप्त प्राय है ये। फिर है कि निम्नलिखित में से जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो कौन से हैं? मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, तो वो आपके हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। फिर जो देशांतर व्रत और पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष वाले ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, भौगोलिक याम्योत्तर। फिर है कि जो आपका GE में बी
बी की थोड़ी मात्रा मिश्रित करने से क्या उत्पन्न होता है, तो आपका अपद्रव्य अर्धचालक मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो उत्पन्न होता है। क्या करने से, जो बोरोन है उसमें गैलियम की थोड़ी मात्रा को दोनों को आपस में जो मिक्स कर देने से क्या होता है। फिर है कि किस वस्तु और दर्पण में से उसके प्रतिबिंब के बीच भुजाओं की विनिमयता की परिघटना को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन मतलब पार्श्व व्युत्क्रमण। फिर है कि एक मिश्र धातु की विद्युत चालकता और गलनांक शुद्ध धातुओं की तुलना में क्या होते हैं, तो वो कम होते हैं। मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, अलॉय का, वो एक प्योर मेटल के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। फिर है कि जो एम्पियर वह उसकी एसआई इकाई जिसका प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, तो एम्पियर किसकी है, आपकी इलेक्ट्रिक करंट की होती है एसआई यूनिट। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद घनोविशिष्ट आयन को निरूपित करता है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयन को, तो ये आपका कैटायन होता है, और नेगेटिवली चार्ज आयन कौन सा होता है, ये आपका एनायन होता है, ऋणायन। फिर है कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ संयोजन होने पर निम्नलिखित में से किसका निर्माण होगा, तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। फिर है कि जो आपका केपलर लॉ ऑफ एरियाज है वो क्या है, इसमें से कौन सा है, तो ये है कि किसी ग्रह के परिक्रमण के आवर्त काल का वर्ग ग्रह द्वारा खोजे गए नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है आपका किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल के समान क्षेत्रफलों का चक्का लगाती है, वो होता है। फिर है कि प्रदूषकों के संदर्भ में RSPM का पूर्ण रूप क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर। फिर है कि निम्नलिखित में से संवादित ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन सा है, तो ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो डिप्लेटिंग सब्सटेंस है किसका, ओजोन का। फिर है कि जो ध्वनि तरंग में निम्न दाब क्षेत्र को निरूपित करने वाली घाटी क्या कहलाती है, वो आपकी गर्त कहलाती है। फिर है यदि एक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे क्या कहेंगे, उसको रिड्यूस कहा जाता है, मतलब अपचयित। फिर है कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर प्राकृतिक स्थल का दर्जा कब मिला, तो ये मिला था 2014 को, किसको, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। फिर है कि जैसे जैसे समय अंतराल शून्य के समीप पहुंचता है औसत शक्ति का सीमांत मान क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं तात्क्षणिक शक्ति मतलब इंस्टेंटेनियस पावर। फिर है मैक्सिको की खाड़ी में तेल रिसाव कब हुआ था, तो ये ऑयल स्पिल हुआ था आपके 2010 में। फिर है गोलाकार लेंस के लिए उपयोग की जाने वाली चिह्न परिपाटी साइन कन्वेंशन के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी की गणितीय प्रकृति क्या है, तो ये आपकी पॉजिटिव है, धनात्मक है। फिर है कि जो पादपालय पत्र हर्बेरियम शीट्स होती हैं वो कौन सी जानकारी प्रदान करती हैं, तो वो आपकी पौधों का जो स्थानीय नाम होता है ना, लोकल नेम ऑफ प्लांट, वो आपकी दर्शाती है। फिर है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित जल संग्रहण बांध कौन सा है, वो भाखड़ा डैम है। फिर है जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय इंडेंजर्ड डियर हैं हंगुल, भारत में वो कहाँ पाया जाता है, तो वो आपका दक्षिणम नेशनल पार्क में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर। फिर है कि कौन से प्राइमरी मेरिस्टम कहलाते हैं, मतलब प्राथमिक विभज्योतक, तो ये आपकी इंटर कैलोरी मेरिस्टम होती है, इसको कहते हैं। फिर है कि जो 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा प्लावीज मतलब तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित है, तो ये आपके तेलंगाना में स्थापित है। फिर है कि जो दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, द्रव्यमानों के गुणनफल। 74 है आपका कि प्लास्टिक अपशिष्ट से श्री अहमद खान द्वारा नवप्रवर्तित अपशिष्ट के स्रोत सामग्री क्या है, तो ये पॉलीब्लेंड है, पॉलीमिश्रण है कहलाती है। फिर है कि जो फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्राउविस के अनुसार अधिकतम संभावित जो त्रिविमीय जालक कितने होते हैं, मतलब कि जो 3 डायमेंशनल लैटिसेस होते हैं किसके अकॉर्डिंग, फ्रेंच मैथमेटिशियन जो ब्रेविश है उसके, तो वो होते हैं आपके 14। फिर है कि वायु प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है, आपका जो सांस लेने की प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियाँ, वो जाती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। फिर है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण घेंगा रोग जो कि गॉइटर बीमारी है वो होती है, वो आपकी आयोडीन की कमी से होती है। फिर है कि जो AIP एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है वो किसका एग्जाम्पल है, वो एक सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है। 79 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा के घटते स्रोत को
के रूप में जाना जाता है। तो ये फॉसिल फ्यूल जो है वो हम देख ही रहे हैं कि घटता जा रहा है, तो इसको डिप्लीटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे माना जाता है। फिर है कि प्रति इकाई क्षेत्र में प्रत्येक सेकंड से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, तो वो इंटेंसिटी कहलाती है। फिर है कि नाको का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। फिर है कि इसमें से कौन सी साइट है कंप्लीट डाइजेशन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की और फैट्स की होती है, तो ये होती है आपकी छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तीनों का क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, पाचन। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ईट्स फिकस, क्या जीवमल को कौन खाता है, तो ये होता है डंग बीटल, शमल भृंग। फिर है आपका रोला पड़ू जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पे है, यह आंध्र प्रदेश में है। फिर है कि तरल के अंदर के तरल अणुओं की तुलना में सतह पर तरल अणुओं द्वारा प्रदर्शित अतिरिक्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है सरफेस एनर्जी। फिर है वस्तुओं पर जंग लगने पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, तो ये होता है ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीकरण में। फिर है जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी की सही इकाई चुने, तो ये आपकी न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। फिर है कि कौन सा एग्जाम्पल है टेरेस्ट्रियल बायोम का, मतलब कि स्थलीय बायोम का उदाहरण कौन सा है, ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। फिर है जिप्सम को 373 केल्विन पर उष्मित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है, तो ये बनता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर है कर्नाटक में स्थित जल संग्रहण बांध, मतलब कि वाटर हार्वेस्टिंग डैम जो है कर्नाटक में कौन सा है, उसका नाम है कृष्णा राज सागर। फिर है कि जो सीजियम और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकताओं क्रमशः 0.7 एंड 4.0 दोनों के बीच बनने वाला आवत क्या कहलाता है, उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो स्लो लगे तो आप इसको तेज़ करके देख लीजिएगा, और तेज़ लगे तो स्लो करके देख लीजिएगा, क्योंकि पहली वाली थोड़ी सी हमने तेज़ करी थी इसलिए तो काफ़ी लंबी हो गई थी, वो 2 घंटे से ज़्यादा एक्सीड हो जाती, इसलिए उसकी जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर दिया था। तो अपनी सुविधा अनुसार इसको चेंज करके आप देख लीजिएगा। फिर है एलिफेंटियंसिस जो हाथी पाँव होता है वो किसके द्वारा होता है, तो ये जो वुचेरिया वैनक्रॉफ्टी है इसके द्वारा हाथी का पाँव हो जाता है, बीमारी जो होती है ये। फिर है आपका 93 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे उन क्षारों के रूप में संदर्भित किया जाता है जो जल में विलय होते हैं, तो ये एल्कलीज जो होते हैं वो, उनको हम बेसिस कहते हैं, जो आपके पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से किस फाइलम या जाति में जल वाहिका तंत्र वाले जीव शामिल हैं, तो ये आपके एकिनोडर्म्स में आपकी वाटर वास्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं। फिर है 20 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किसका पृष्ठीय तनाव सबसे अधिक होता है, तो ये आपकी मरकरी जो है ना, इसका हाईएस्ट सरफेस टेंशन होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे। फिर है ये जो Na2CO3 है इसका कॉमन नेम क्या है, तो इसका कॉमन नेम क्या, ब्लीचिंग पाउडर है, नो। कास्टिक सोडा है, नहीं। बेकिंग सोडा है, नहीं। तो क्या है, वॉशिंग सोडा है। फिर है कि फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन जो इन डेनमार्क द्वारा समुद्र तटों के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल कौन सा है, तो ये आपका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा जैव निर्मीकरणीय अपशिष्ट को उपवर्ग में परिवर्तित किया जा सकता है, तो कंपोस्टिंग, कंपोस्टर हिंदी में बोलते हैं। तो ये मेथड है जिसकी वजह से हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको हम फर्टिलाइज़र में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जीवाणु या बैक्टीरिया है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले साधारण रसायनों द्वारा भोजन तैयार करता है, तो ये होते हैं आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, रसायन संश्लेषी जीवाणु। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है 100th कि घन सुसुकुंडलित संरचना को किस रूप में जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका फेस सेंट्रेड क्यूबिक फलक केंद्रीय घनीय संरचना। तो गाइज़ यहाँ पे आपका जो 22 जुलाई का सेकेंड शिप है वो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी जो दूसरे पेपर्स बचे हैं वैसे ही शॉर्ट में आपके डालते चले जाएंगे, आप उन्हें देखते रहिएगा। डेली बेसिस पे एग्ज़ाम से पहले डाल देंगे, मतलब हर दिन। और वीडियो को लाइक कीजिए, और जितने भी बाकी लोग हैं जिनको इसकी नीड है उस तक इसको पहुँचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।